नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यू एग्जाम चैनल में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपसे चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसको समांतर श्रेणी बोला जाता है। दोस्तों, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा चैप्टर शुरू करने से पहले समांतर श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो समांतर श्रेणी क्या होती है। ये समांतर श्रेणी है भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अब देखो, जैसे यहाँ पे 5, 8, यहाँ पे फिर 11, फिर यहाँ पे 14 और यहाँ पे अंतिम पद। ठीक है, ये n का मतलब क्या है? अंतिम पद। इसको आप क्या लिख दोगे? पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। ठीक है, n। ठीक, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम? अब देखो 5 क्या है भाई? पहले नंबर पर ए से क्या लिखेंगे हम? प्रथम पद। तो क्या हो जाएगा? प्रथम पद 5। कोई दिक्कत? चलो देखो, प्रथम पद किसे बोलेंगे भाई? ए को। प्रथम पद क्या है आपका? 5। कोई दिक्कत? अब देखो, आपने एक इसमें कंडीशन आती है सर्वांतर। सर्वांतर किससे लिखते हैं भाई? डी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अंतर निकालने का कि इस श्रेणी में कितने का अंतर डिफरेंस हो रहा है। आप क्या करोगे? दूसरे में से पहला घटा दो। देखो d बराबर क्या हो जाएगा भाई? दूसरा कितना है आपका? दूसरा पद 8, पहला पद क्या है? -5। तो कितना आ जाएगा घटा के भाई? 3। तो d का मान क्या आ गया भाई आपका? 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और जो ये है 20, इसको आप क्या बोलोगे? 20 को क्या बोल दोगे? ये अंतिम पद। इसको आप किससे लिखोगे? L से। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसको किससे लिखोगे? L से। ठीक है। अब देखो, आपका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? आपका फॉर्मूला बन जाएगा अंतिम पद। L अंतिम पद ही तो है ना। फिर यहाँ पे A प्रथम पद। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर प्लस ब्रैकेट n क्या है भाई? पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। n क्या लिखोगे आप? पदों की संख्या -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? और गुणा में d क्या था आपका? सर्वांतर यानी कि अंतर। ठीक है। फॉर्मूला क्या चलेगा भाई आपका? अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद बराबर a + n-1 गुणा में d यानी कि अंतर। तो ये आपका फॉर्मूला ऐसे है। इस पे सारे सवाल इस चैप्टर के होंगे 5.1 के। ठीक है, कोई अगर दिक्कत होगी आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आप इसे उतार लीजिए। फिर चलिए फ्रेंड, आपको हमने थोड़ा इस चैप्टर से अवगत करा दिया। अब हम आपसे प्रश्न नंबर फर्स्ट कराते हैं। देखो दोस्तों, बोर्ड पर फर्स्ट आपको प्रश्न नंबर पहला मिल जाएगा। हम अपने मोबाइल से पढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5, x तथा 2 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, आप लोग मैथ में से देख लो। ठीक है। अब देखो क्या करो, प्रश्न नंबर है पहला। श्रेणी के मान दे रखे क्या है भाई? 4/5, एक x और एक 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई? 4/5 ही है ना। ठीक है। तो प्रश्न में क्या पूछा है? x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1। ठीक है। अब देखो, आप इसमें क्या कर लो, इसमें ऐसा तो कोई पूछा नहीं कि पहला पद बताओ या दूसरा पद बताओ। ठीक है, या पदों की संख्या बताओ, ऐसा कुछ नहीं पूछा। आपसे क्या कहा? ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, इसमें इसका मान पूछ लिया। आप इसका मान कैसे निकालोगे? आप इसका कर लो अंतर बराबर। देखो इसमें से, देखो अंतर कैसे निकालते हैं भाई? दूसरे में से पहला घटा के, फिर इनका भी अंतर तो हमेशा समांतर श्रेणी में समान चलेगा है भाई। पूरी सीरीज में अंतर क्या? देखो यहाँ भी वही अंतर आएगा, यहाँ पे भी वही आएगा, यहाँ पे भी वही अंतर आएगा। सेम अंतर आएगा पूरी सीरीज में। जितनी भी सीरीज चल रही है, समान अंतर आएगा। अब देखो अंतर निकाल लो आप। अंतर का फॉर्मूला क्या हो? d बराबर सेकंड में सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई?
ठीक है। अब ये डी है, ये भी तो अंतर ही है, दोनों अंतर बराबर कर लो, क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट पद माइनस, हाँ सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब देखो सेकंड पद क्या है भाई, x माइनस फर्स्ट पद क्या है आपका 4/5 बराबर सेकंड पद क्या है भाई यहाँ पे आपका 2, फर्स्ट पद क्या है भाई यहाँ पे माइनस x, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो दोबारा बता रहे, अंतर क्या हो भाई, देखो अंतर का फॉर्मूला हो यू डी बराबर सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है भाई, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, आपका अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ करा इन दोनों में, शुरू में इन दोनों में करा यहाँ पे, तो दूसरा पद ये हो जाएगा भाई, इसका मान कितना रख दिया x, माइनस का चिन्ह ये, फर्स्ट पद क्या है आपका ये रख दिया यहाँ पे, फिर बराबर, ठीक है भाई। अब हमने किस में ले लिया, इसमें, ठीक है। अब दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका, ये देखो दूसरे पद की जगह ये रख दिया, माइनस चिन्ह ये, और फर्स्ट पद की जगह x, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार की। अब देखो ये क्या होते हैं, ये तो हों अचर, ये क्या होते हैं चर, ये होते हैं अचर, ठीक है। अब आप क्या कर लो, संख्या वालों को एक साइड कर लो और x वालों को एक साइड कर लो। ये x है देखो बराबर से इधर कैसा है माइनस का है भाई, इसको आप बराबर से इधर लाओगे तो क्या होगा, जब भी आप बराबर से इधर लाओगे या ले जाओगे तो क्या होगा, चिन्ह में परिवर्तन, ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा और भाग का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस है, आप इसे इधर लाओ, ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो पहले ही था प्लस, जब आप इसे इधर लाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का x, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये भाई माइनस था तो इधर आ कैसा हो जाएगा प्लस, फिर बराबर का चिन्ह, बराबर से इधर कौन है 2, ठीक है। ये माइनस है संख्या इधर, इसको उधर लीजिए, कैसे हो जाएगी प्लस की, तो क्या हो जाएगी 4/5, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है भाई। अब देखो 1 रेख 2x बराबर, देखो अब क्या कर लो, 5 दूनी 10 और 4 14/5, ठीक है। अब देखो 2 को कहाँ पहुँचा दो, बराबर से इधर, ये गुना में है ना, देखो दोनों, जब किसी दो संख्याओं के बीच कोई भी चिन्ह ना हो तो वहाँ पे क्या होगी, हमेशा गुना, ठीक है। 2 को जब बराबर से इधर भेजोगे आप तो क्या है गुना, गुना से इधर का हम भाग जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा x 14/5 और ये 2 कहाँ जाएगा गुना में, ठीक है, भाग में। अब 2 से काट लो, 2 ही कम 2, 2 7 14, x का मान क्या आ गया भाई 7/5, यही आपसे प्रश्न में पूछा था, ठीक है दोस्तों। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 को शुरू करते हैं। भाई आप सभी अपनी बुक में पढ़ लें, हम अपने फ़ोन में पढ़ते हैं, ऑनलाइन वाले भाई बोर्ड पे पढ़ लेना अपना प्रश्न। x के किस मान के लिए 2x + 1, 13, x 5x - 3 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। x का मान बताना, सेम प्रश्न है, सिर्फ संख्या चेंज की है, ठीक है। तो क्या दिया है भाई आपसे, देखो प्रश्न नंबर 2 2x + 1, 13, फिर यहाँ पे है 5x + 3, शायद यही है, ठीक है, -3 है, ठीक है भाई, क्या है -3। अब इसको आपने क्या बताना, इसमें x का मान बताना आपने, पद कितने हैं 3, 1 2 3 क्रमागत पद है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो आप कैसे निकालोगे भाई, इसमें यहाँ से यहाँ अंतर निकालोगे सेम आएगा, यहाँ से यहाँ निकालोगे अंतर सेम आएगा, तो आप क्या कर लो, यहाँ का अंतर ले लो, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, दूसरे में से पहला घटा दो, दूसरे में से दूसरा पद माइनस पहला पद, भाई अंतर आएगा। जो अंतर यहाँ पे आएगा वही अंतर कहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, दूसरे में से क्या घटा लो, पहले वाला, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक। अब देखो दूसरा पद क्या है आपका, जब इसकी बात कर रहे हैं इधर लेके, इन दोनों की बात कर रहे हैं, दूसरा पद क्या हो जाएगा 13 माइनस, अब फर्स्ट पद क्या है आपका 2x + 1, तो क्या हो जाएगा भाई 2x + 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर क्या का चिन्ह लगाएंगे भाई बराबर। अब इधर आ जाओ, इसमें दूसरा पद क्या है 3 -3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, अरे नहीं ये तो पूरा 1 था भाई, गलती कर दी हमने, ये होगा ऐसे, ठीक है ना, 3 ही तो पद थे, 1 2 3, ये हम पे मिस्टेक होगी भाई।
इसको सुधार लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ये पूरा होगा, क्या होगा दूसरा पद भाई 5x माइनस 3, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो पहला पद क्या हो जाएगा, जब इसको लेंगे तो माइनस के 13, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक। देखो इसमें जब इसकी बात करी तो दूसरा पद 13 माइनस का चिन्ह, पहला पद ये वाला, ठीक है, बराबर, ठीक है। अब दूसरा पद ये पहला पद फिर क्या हो जाएगा माइनस के 13, ठीक है भाई यहाँ तक। अब संख्या को एक साइड कर लो और x वालों को एक साइड कर लो। अब देखो क्या करो, ये माइनस वाला है, आप इसको इधर भेज दीजिए, देखो ये माइनस की है पूरा, आप इसको इधर भेज दीजिए और इस 13 को कहाँ भेज दीजिए, 13 के पास में, ठीक है भाई। अब देखो 13 तो इधर पहले से ही है, ये 13 बराबर से इधर आएगा चल के, तो कैसा हो जाएगा भाई प्लस के 13। कोई मेहमान आपके घर आएगा, चाय ठंडा कोल्ड ड्रिंक कुछ तो पूछोगे भाई, अगर वैसे ही भगा दोगे, अच्छा क्या करे, अगर चीज़ ना हिला वैसे भगा दोगे, चलो चीज़ ले लियो पहले, ठीक है। अब देखो भाई इधर बराबर से इधर कौन है 5x माइनस 3, अब आप इसको उधर भेजिए, ये पूरा क्या हो जाएगा भाई प्लस 2x प्लस 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो 13 और 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 26, बराबर 13 दूनी 26। अब देखो 5x माइनस 3 प्लस के 2x प्लस 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये x और ये x दोनों को जोड़ लो, 5 ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, कितना हो जाएंगे 7x, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो कितना बचेंगे भाई माइनस के 2, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक है। अब इस -2 को ये संख्या है ना, तो इसको कहाँ भेज दीजिए बराबर से इधर, ये कैसा हो जाएगा भाई इधर आके प्लस का, तो 26 ये 2 कैसा हो जाएगा इधर आके प्लस, बराबर में क्या बच जाएगा भाई 7, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो 7x बराबर में क्या हो जाएगा जोड़ के आप 28, भाई इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको थोड़ा इधर कर दिया, ठीक है। अब अच्छा सा लग रहा है ना। अब देखो क्या कर लो, ये 7 गुणा में है तो ये कहाँ जाएगा भाग में, तो x बराबर 28, तो ये 7 कहाँ चल जाएगा भाई भाग में, 7 से काट दो, x का मान क्या जाएगा 4, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। अब देखो क्या कर लो, आपसे क्रमागत पूछे थे, तो अब ये तीनों मान क्रमागत निकाल देते हैं हम, क्या हो जाएगा भाई 2x प्लस 1 कोमा 13 और 5x माइनस 3, ठीक है। अब देखो तीनों पद निकाल के दिखा रहे हैं आपसे, 2x का मान कितना आया आप 4 प्लस 1, ठीक है भाई। अब देखो 4 दूनी 8 रेख 9 कोमा 13, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक। अब देखो इसको कर लो, 5x का मान कितना 4 माइनस 3, 4 पंजे 20, 20 में से 3 घटा दो 17, क्या आ जाएगा भाई 17, ये हैं वो 3 पद, ठीक है। तो दोस्तों ये आशा करते हैं समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पर्सन कराते हैं। अब चलो भाई, चलिए फ्रेंड पर्सन नंबर 3 को करते हैं, ठीक है भाई। आप अपनी बुक में देख लो, हम आपसे कराते हैं। समांतर श्रेणी, पहला पद दे रखा है भाई 1/2a कोमा 1 माइनस 2a बटे में 2a कोमा 1 माइनस 4a बटे में 2a का सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि d पूछा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछ लिया d, यानी कि अंतर। पर्सन नंबर क्या है 3, तो पहला पद दे रखा है आपसे 2a, दूसरा पद कोमा, दूसरा पद दिया हुआ है आपसे 1 माइनस 2a बटे में 2a कोमा, फिर क्या दिया है भाई आपसे 1 माइनस 4a बटे में 2a, ठीक है। ये पर्सन है, ठीक है भाई। कितने पद है आपके पास 3, 1 2 3, n का मान कितना 3, ठीक है। पदों की संख्या n ही तो बोलेगा, ठीक है। अब आपसे क्या बताना भाई, d निकालने बोला है, सर्वांतर क्या पूछा है अंतर, यानी कि d में क्या करते हैं आप दूसरे में से पहला घटा देते हो, तो दूसरे में से क्या कर देंगे, दूसरे पद में से माइनस पहला पद, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो d बराबर, तो दूसरा पद क्या है आपका 1 माइनस 2a बटे में 2a, ये माइनस का चिन्ह भाई, और पहला पद क्या है आपका 1/2a, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो d बराबर, जब नीचे हर समान होते हैं, देखो ये भिन्न है भाई, ये भिन्न है, जब नीचे हर समान होते हैं तो माइनस होता है तो डायरेक्ट घटा लेते हैं, यदि यहाँ पे प्लस है तो डायरेक्ट ही जोड़ लेते हैं। तो देखो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 2a, देखो समान है ना नीचे हर, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2a, यहाँ पे -1, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, यदि आपकी समझ में ऐसे नहीं आया, इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा एलसीएम 2a,
2a से भाग दो तो 1 आएगा, 1 की गुणा इसमें करेंगे तो सेम आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह ये लगा दिया। 2a से भाग दो 1 आएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ये 1 क्या है भाई माइनस का, ये 1 क्या है प्लस का, तो प्लस माइनस कट जाएगा भाई, 1 में से 1 घट जाएगा 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? d बराबर यहाँ क्या बचा माइनस के 2a बटे में 2a, 2a से कितनी बार जाएगा भाई 1, d बराबर ये कैसा चिन्ह है भाई माइनस, यहाँ पे क्या लगा दो 1, तो अंतर कितने का है इस सीरीज में -1 का। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। बताओ भाई। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर नेक्स्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 4, श्रेणी 10,7, 4 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसा है भाई प्रश्न नंबर 4, 10,7, 4 डैश डैश डैश, अंतिम पद जो है वो है n, यानी कि n बराबर 30। कोई दिक्कत? उसने क्या कहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब वो ये नहीं पता 30वां पद है कौन सा। ठीक है, 30वां पद ये नहीं पता है कौन सा। ठीक है, जैसे देखो समझो ये जो कहना चाह रहा है, जैसे 2 पढ़ा है 2 दूनी 4, 2 6 5 हैं, 2 8 16, ये होगा भाई, मार पर पढ़े भी नहीं आते। अब देखो जैसे आपको यहाँ पता नहीं, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, तो 5वें पद ये 10 नहीं दे रखा, सिर्फ ये बोल दिया कि 5वां पद ज्ञात करो। ठीक है, अभी हमने इसमें पता तो नहीं 5वां पद क्या होगा है भाई, तो ऐसे ही इसने यहाँ बोल दिया कि 30वां पद बताओ उसमें क्या होगा। ठीक है, देखो पद ऐसे लेके चलेंगे हम, ये पहले पद पा रहा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वें पद हमें पता ही नहीं क्या है भाई। ठीक है, पता लग रहा कहीं? तो ऐसे ही इसमें क्या कह दिया उसने कि यह सीरीज चल रही। ठीक है, ये चल रही सीरीज, तो यहाँ से जो 30वें नंबर पे जो भी अक्षर है वो संख्या बतानी कितनी है 30वें स्थान पे। ठीक है, 30वें स्थान पर संख्या बतानी निकाल के। ठीक है, अब हमने आपसे फॉर्मूला लिखवा दिया था क्या कि अंतिम संख्या क्या लिख लो, चाहे बुक में आपसे क्या देगा a पे n कर देगा ऐसे। ठीक है, हमने क्या लिखवा दिया अंतिम संख्या l कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं ली उसमें। बुक में आपकी ऐसे लिखा हुआ होगा सूत्र an यानी कि अंतिम संख्या, ठीक है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा भाई n-1 गुणा में d। कोई दिक्कत यहाँ तक है भाई? अब देखो आपको ये फॉर्मूला लगाना इसमें। अब पहला पद क्या हो जाएगा भाई इसमें a हो जाएगी इसमें, अरे ये पहला पद तो क्या है भाई बता दो 10। ठीक है भाई, अब अंतर बताओ, अंतर क्या होगा? देखो अंतर d, दूसरे में से पहला घटा दो, 7 में से 10 घटा दो, देखो दूसरे में से पहला घटा दो, यही तो होगा अंतर है भाई। क्या हो जाएगा अंतर भाई? देखो घटाओ कितना होगा -3, चिन्ह सहित -3। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो हमने क्या निकालना है, वह 30वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, इसे मैं भाई क्या लिख दूँ, से टी लिख दूँ, टी या एल लिख दूँ, एल बराबर अंतिम पद एल ही है। अब इसे कौन बार बार लिखेगा? ठीक है, लिख जाती है। तो पहला पद क्या है आपका 10 a प्लस n का मान कितना, कमवा पद है भाई, जब भी पद की बात आएगी n का मान होगा कितना है 30, -1, d का मान कितना है आपका -3। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो l बराबर 10 प्लस 30 में से 1 घटा दो 29, और गुणा में क्या है -3। ठीक है भाई यहाँ तक? अब देखो क्या कर लो, l बराबर 10 प्लस, अब इसमें 3 की गुणा करो, देखो जब प्लस की गुणा माइनस में होगी तो क्या होगा माइनस। ठीक है, 3 9 27 का 7 का हासिल को कितने होंगे 2, फिर 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया भाई 87। ठीक है, तो अब इधर कर दो से L बराबर क्या हो जाएगा भाई प्लस के 10 माइनस के 87। तो देखो माइनस के बचने क्यों, क्योंकि माइनस के क्या है ज़्यादा, तो माइनस चिन्ह, इसमें से 10 घटा दो कितने बचेंगे 77। तो जो 30वें स्थान पर संख्या होगी वह माइनस के 77 होगी। ठीक है भाई, क्यों होगी माइनस में? देखो क्या हो रहा है, सीरीज घटती जा रही है, एक बार 0 होगा फिर जाके माइनस में चले जाएगा। ठीक है, तो 30वां स्थान कौन सी संख्या का होगा -77 का। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। नंबर नेक्स्ट करते हैं प्रश्न नंबर 5, समांतर श्रेणी, सेम सवाल है बिल्कुल। ठीक है भाई, इस पर आधारित है। 14 9
4 माइनस 1 माइनस 6। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है भाई 5। ये है 14,9,4 और जी ये 14 है भाई, यहाँ पे 14 9, फिर यहाँ पे कितना भाई 4, यहाँ पे -1, फिर क्या आएगा माइनस के 6। और क्या पूछा है भाई 12वां पद बताना। ठीक है भाई, 12वां पद, यानी कि यहाँ जो भी है संख्या 12वें स्थान पे जो भी संख्या आएगी वो बतानी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो आप पहला पद क्या हो जाएगा a 14 है भाई, पहला पद क्या होगा आपका 14। d बताओ कितनी होगी d, देखो 9 में से कितना घटा दो 14, माइनस के बचेंगे ना। देखो d बराबर 9 में से क्या घटा दो भाई 14, तो d कितनी हो जाएगी भाई आपकी -5। कितना घट रहा भाई -5, -5। ये आ गया आपकी d और ये होगा a। अब लगा देंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा अंतिम पद l a + n-1, फिर क्या हो जाएगा d। ठीक है भाई, l की जगह आप कुछ और भी मान सकते हो, ये नहीं कि भाई, ठीक है, ये सहूलियत पड़ रहा है इसलिए मैं l लिख रहा। ठीक है, अब देखो क्या कर लेंगे भाई, l तो निकालना ही, a कितनी है आपकी 14 + 14 है भाई। ठीक है, a यानी कि, और n कितना है आपका, वा पद की जब भी बात करेगा ना वो n होगा। ठीक है, वा पद वो किसका मान है भाई n का, तो कितना होगा 12 -1, और d का मान क्या है -5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को। l बराबर क्या हो जाएगा भाई 14 + 12 में से 1 घटाओ 11। ठीक है, गुणम क्या है -5। अब l 14 देखो प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, देखो ये प्लस का चिन्ह है, जब माइनस में गुणा कराएंगे तो आएगा क्या माइनस। अब 11 पंजा 55। ठीक है, 11 पंजा 55। अब देख लो क्या कर लो भाई, l बराबर क्या हो जाएगा 14 - 55, किसके बचेंगे भाई माइनस के। क्यों, माइनस के क्या है ज़्यादा। 5 में से 4 गए 1, 5 में से 1 गया 4, तो l का मान क्या आ जाएगा 41। 12वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपकी -41। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 6 करते हैं। श्रेणी 5, 11, 17, 23 का nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या है भाई 5, 11, 17, 23 का nवां पद पूछा है। अब क्या पद का नाम नहीं बताया उसने, क्या पूछा है कि nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपका l बराबर a का मान क्या है, यही लिख लेते हैं पहले। a कितनी है आपकी 5, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब d क्या होगा भाई आपका, दूसरे में से पहला घटा दो, 11 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा भाई d कितना आ जाएगा 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब सूत्र हो जाएगा आपका l बराबर a + n-1 गुणा में d। ठीक है भाई, अब l बराबर a का मान कितना है आपका 5 + n का मान कितना है n ही है -1, और d का मान कितना है 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब l बराबर 5 + 6 की गुणा अंदर करो 6n, 6 की गुणा -1 में करेंगे तो 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो l बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो कितना बचेगा -1 और प्लस के 6n, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 सेम प्रश्न है, पद का पूछा है मान की 37वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये आपके लिए होमवर्क रखा गया है। यदि आपको कोई भी डाउट होगा हम कल इस प्रश्न को फिर करा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।